धर्म की जो व्याख्या की गई है बहुत सहज और सरल है। परहित सरसी धर्म नहीं भाई, और उसको जीवन में अंगीकार करने के उद्देश्य से ही डबल इंजन की ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार पिछले 9 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके यशस्वी नेतृत्व में आज उसी अभियान को लेकर के चल रही है। और उसी क्रम में आज मुझे लखीमपुर खीरी जनपद के अंदर अभी कुछ देर पहले मैं पलिया में था। वहां पर लगभग 7,000 परिवारों को यानी 35,000 की आबादी को आज उनका भौमिक अधिकार दिया गया है और आज 1,000 परिवारों को इस मोहम्मदी में भी ये भौमिक अधिकार उपलब्ध कराया जा रहा है। पलिया में हम कार्यक्रम में थे। पलिया का कार्यक्रम थारू जनजाति से जुड़े हुए लोगों के सम्मान और उनके भौमिक अधिकार से जुड़ा हुआ था। आप याद करिए 4,356 थारू परिवार, कभी उन्हें भौमिक अधिकार नहीं मिल पाया। वे भारत की आजादी के आंदोलन में मुगल आक्रांताओं से जूझते हुए महाराणा प्रताप की सेना का हिस्सा बनते हुए लड़ते रहे और अंत में यहां ठौर ठिकाना मिला तो कभी मालिकाना अधिकार स्वतंत्र भारत में भी नहीं मिल पाया। पहली बार इतिहास में जो थारू महाराणा प्रताप को अपना पूर्वज मानते हैं, शौर्य और पराक्रम के लिए स्वदेश और स्वाभिमान क्या होना चाहिए देश का, उन थारू जनजाति के लोगों को महाराणा सांगा की पावन जयंती के एक दिन पहले आज हम लोगों ने भौमिक अधिकार उसी पलिया में जाकर के उपलब्ध कराया है, चंदन चौकी में जाकर के उपलब्ध करवाया है। देश की आजादी की लड़ाई में योगदान देने वाले उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पूर्वज वर्तमान वंशजों को, जिन्हें आज से 70 वर्ष पहले तत्कालीन सरकार ने बसाया तो था लेकिन कभी उनको अधिकार नहीं दिया। जमीन का अधिकार नहीं, मकान का अधिकार नहीं, राशन कार्ड का अधिकार नहीं। आज ऐसे 2,350 से अधिक परिवारों को वहां पर भी उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, आज पलिया में उनको भी अधिकार पत्र देने के उपरांत मुझे अब मोहम्मदी में आकर के इस आयोजन के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यह योजना है बांग्लादेश से 1947 और 1971 में आए भी परिवारों को माननीय विधायक आपका उनका अधिकार देने का। याद करिए, ये पापी पाकिस्तान अपने कर्मों से पहले भारत का विभाजन किया और फिर पाकिस्तान के भी टुकड़े हुए हैं। अभी अन्य टुकड़े होने के इंतजार भी करिए, पाकिस्तान और टुकड़ों में बंटने वाला है। लेकिन उस पापी पाकिस्तान के पाप की सजा मिली किसको? वहां रह रहे हिंदुओं को, सिखों को, बौद्धों को, जैनियों को, सिखों को, पारसियों को, ईसाइयों को,
क्योंकि उनके यहां किसी अन्य जाति के लिए कोई अस्तित्व नहीं है। और आज मैं कह सकता हूं 1947 और 1971 की उस विभाजन और उस त्रासदी के उपरांत जो लोग विस्थापित होकर के दर दर की ठोकर खाते हुए यहां पर बसे थे, ऐसे 1000 से अधिक परिवारों को आज यहां पर भौमिक अधिकार देते हुए मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है कि आज इन बंगाली बंधुओं को उनका अधिकार हम उपलब्ध करवा रहे हैं। आप देखो पाप किस हद तक बोलता है। जिस बांग्लादेश ने इन्हें ठुकराया, जिस पाकिस्तान के पाप के कारण इन पर अत्याचार हुआ था, उस बांग्लादेश से विस्थापित होकर के उनकी जमीन पर, उनकी संपत्ति पर, उनकी पैतृक संपत्ति पर वहां के दरिंदों ने कब्जा किया। और कांग्रेस का पाप देखो, आपका अधिकार तो लिया, आपसे वोट तो लेते रहे, लेकिन कभी आपको मालिकाना अधिकार नहीं दिया। आपकी पहचान छुपाने के लिए गांव का नाम भी मियापुर रख दिया। आप सोचो, एक भी मियां नहीं, लेकिन नाम मियापुर। अब ये मियापुर नहीं रहेगा। अब बांग्लादेश से आए हुए इन बंदों की इस बस्ती का नाम रविंद्र नगर होगा। रविंद्र नगर, गुरुदेव रविंद्र। बहनों और भाइयों, भारत को राष्ट्रगान देने वाले गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के नाम पर अब आपकी पहचान होगी रविंद्र नगर के रूप में। बंगाल की भूमि तो भारत की आध्यात्मिक और विरासत की भूमि है। भारत को राष्ट्रगान गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने दिया और भारत का राष्ट्रगीत भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने दिया। यह वर्ष राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने का वर्ष है। और इस वर्ष में आपको अपने जिस जमीन पर आप आज से दशकों पहले आकर के बस रहे थे, लेकिन मालिकाना अधिकार नहीं मिला था, आज ये मालिकाना अधिकार उस भूमि का आपको प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और दशकों पूर्व जो वायदा आपके साथ, अधूरे वायदे आपके थे, आज मोदी जी की ओर से उसको पूरा करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। आज उसी वायदे को, और ये वायदा ही नहीं है, ये न्याय, सम्मान और उस मानवीय पक्ष को लेकर के भी हम लोग आए हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के सबके साथ और सबके विकास के उद्घोष में गूंजता है। आपके साथ ये न्याय है कि आपको अधिकार मिलना चाहिए, और ये उस कहानी को भी कहता है। बहनों और भाइयों, ये उस बारे में भी हम सबका ध्यान आकर्षित करता है, हर भारतवासी का ध्यान आकर्षित करता है। याद करिए, बांग्लादेश में हिंदू प्रताड़ित होता है, सिख प्रताड़ित होता है, बौद्ध प्रताड़ित होता है, जैनी प्रताड़ित होता है। उसकी आस और उसका विश्वास भारत की तरफ होता है, वो भारत की तरफ देखता है। भारत उसको न्याय देगा, भारत उसके साथ खड़ा होगा। भारत उसके साथ किस रूप में खड़ा हो रहा है, आज इस रूप में आप देख सकते हैं। जब आपको भारत की धरती पर
यद्यपि आपके पूर्वज बांग्लादेश में रह रहे थे, लेकिन आपको मालिकाना अधिकार प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आज भारत में मिल रहा है, उत्तर प्रदेश की धरती में लखीमपुर में उपलब्ध हो रहा है। यह है भारत की पहचान। इसलिए न्याय की लड़ाई है ये। सम्मान की इस लड़ाई को, स्वावलंबन की इस लड़ाई को और मानवता की इस लड़ाई को जो संघर्षों से आपने प्रारंभ की, आज सम्मान के साथ आप उसे प्राप्त कर रहे हैं। इसकी भी मैं आपको बधाई देने के लिए यहां पर आया हूं। बहनों और भाइयों, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश उसी संवेदनशीलता, प्रतिबद्धता और उसी सुशासन की एक नई पहचान बन रहा है। याद करिए किस किस प्रकार की त्रासदी थी 1971 में, 1973 में, 1976 और 1978 में। आप यहां पर आए, आप केवल सीमा पार करके नहीं आए थे, अपने साथ टूटे हुए सपनों को और उसकी पीड़ा लेकर के आए थे। बिछड़े हुए अपनों की यादें और एक अनिश्चित भविष्य लेकर के आए थे। आपने अपना घर छोड़ा, अपनी मर्जी से नहीं, आपको अपना घर छुड़वा दिया गया, क्योंकि उन दरिंदों ने आपके घरों पर कब्जा कर लिया था, जो आज भी बांग्लादेश में हिंदुओं की निर्मम हत्या कर रहे हैं। उन्हीं लोगों ने आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया था। वहां पर अपनी जमीन छोड़ने के लिए आपको मजबूर कर दिया गया, आपकी आजीविका छीनी गई और आपको आपके अपनों की यादों को पीछे छोड़ना पड़ा था। मैं देख रहा था यहां पर, लेकिन इस सब के बावजूद एक आशा थी कि भारत में ठौर और ठिकाना मिलेगा, भारत में सम्मान मिलेगा। और याद करिए आपको उस बांग्लादेश ने, उस पाकिस्तान ने नहीं अपनाया। आप हिंदू थे तो हिंदुस्तान ने ही आपको अपने गले से लगाया।